गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 के आगे के ही कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप सब धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। आज आप सब पढ़ेंगे चौथा, लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब लवण के साथ अभिक्रिया करती हैं, लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो लवण के विलयन में से उस धातु को विस्थापित कर देती हैं। साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, कोई मेटल बी है, उसका साल्ट सोल्यूशन है, उससे मेटल ए अभिक्रिया कर रहा है, तो मेटल बी के साल्ट सोल्यूशन से मेटल बी को रिप्लेस कर देगा और मेटल ए का साल्ट सोल्यूशन प्राप्त होगा। साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी रिप्लेस हो गया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट, ये एक साल्ट है, प्लस जिंक। जब कॉपर सल्फेट की जिंक से अभिक्रिया होती है तो जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन प्राप्त होता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल ले लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट का साल्ट सोल्यूशन है, कॉपर से अभिक्रिया हो रही है, कॉपर धातु से। ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होगा और सिल्वर विस्थापित हो जाता है। ये सिल्वर विस्थापित क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मोर रिएक्टिव मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को विस्थापित कर देते हैं उसके साल्ट सोल्यूशन से। नेक्स्ट है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। कैल्शियम धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कर रही है। यानी कि धातुएं जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती हैं तो धातु क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। सोडियम धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही है तो सोडियम हाइड्राइड का निर्माण हो रहा है। कैल्शियम धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अभी तक हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, अब हम सब पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं और ये अधात्विक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं। मतलब वो जो सॉल्यूशन का निर्माण होता है वो एसिडिक होता है। तो आप कह सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के या उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अगला सल्फर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और सल्फर ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो H2SO3 का निर्माण होता है। ये सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3। जल के साथ अभिक्रिया, दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया। अधातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करते। जो अधातुएं हैं या जल तथा भाप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरा तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। चौथा है लवणों के साथ अभिक्रिया। सोडियम ब्रोमाइड की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और ब्रोमीन मुक्त होती है। यहाँ भी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है।
ऐसे आप कह सकते हैं कि अधातुएं लौड़ों के विलयन से लेस रिएक्टिव अधातु को विस्थापित कर देती है। नेक्स्ट, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन अधातु है या क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रही है। छठा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ सल्फर अधातु है, ये भी अधातु है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ हम लोग अभिक्रिया दिखा ही रहे हैं, तो अधात्विक सल्फाइड का निर्माण होता है जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हुआ। धातुओं के उपयोग, यूजेस ऑफ मेटल। धातुओं के बहुत सारे उपयोग हैं, आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। धातुओं का उपयोग तार बनाने में, बर्तन बनाने में, उत्प्रेरक के रूप में, मिश्र धातुएं बनाने में, गहने आदि बनाने में किया जाता है। और बहुत से उपयोग हैं धातुओं के, जैसे फॉयल पेपर बनाने में या पैकेजिंग में, बहुत सारे मटेरियल्स की पैकेजिंग में भी होता है, मेडिसिन के पैकेजिंग में। अधातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने में, मुख्य रूप से नाइट्रोजन। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सल्फर का उपयोग होता है। गन पाउडर आदि बनाने में, फंगिसाइड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।